आकांक्षा दुबे को लेकर एक बड़ा न्यू अपडेट है। आकांक्षा दुबे को 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने प्लस हो गए हैं, 1.5 महीना हो गया, मगर अभी तक पुलिस प्रशासन जो है समर सिंह से कुछ उगलवा नहीं पाया है, कुछ अभी बयान नहीं करवा पाया है कि कैसे हुआ नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, जो अनुराधा सिंह थी बोल रही थी कि मैं आकांक्षा दुबे के बहुत ही अच्छी फ्रेंड हूँ, बहुत ही करीबी फ्रेंड हूँ। वो जो है आकांक्षा दुबे की माँ के ऊपर 1.5 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कर दिया, 1.5 करोड़ का। आप सोचिए, और माँ करके संबोधित करती थी, आकांक्षा दुबे की माँ को माँ करके संबोधित करती थी। तो कोई बेटी अपनी माँ के ऊपर 1.5 करोड़ का कोई केस करेगा? उल्टा चोर को तवाल के डांटे। यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे जब आकांक्षा दुबे की जब डेथ हुई थी तो डेथ बॉडी जो है, जो बयान जो है आकांक्षा दुबे की मम्मी को या पेरेंट्स को या परिजन को पुलिस प्रशासन की तरफ से होना चाहिए था। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन का जो काम है वो जो है अनुराधा सिंह कर रही है। अनुराधा सिंह क्यों कर रही है, क्यों आगे बढ़ रही है, इसको क्या मतलब लेना देना है? ठीक है, मान लेते कि दोस्त था, मगर पुलिस प्रशासन का तो हक था ना। आप इतने सारे केस सुने होंगे कि सुसाइड वाली केस में खास तौर पे पुलिस प्रशासन जो है सबको इन्फॉर्म करता है कि आपके परिवार में ऐसे ऐसे हो गया है, कि जिसको भी इन्फॉर्म करता है। और प्लस बॉडी को एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। ये नॉर्मल इंसान तो आकांक्षा दुबे तो थी नहीं, अच्छी खासी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक सितारा थी, अच्छी खासी मुकाम हासिल कर रखी थी। अगर वो फिल्म में नहीं भी काम करती ना, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ भी देती ना, तो इनकी जिंदगी जो है गदगद था। 3-4 मिलियन इनका इंस्टाग्राम पे फैमिली थी और अपनी पोस्ट डालती थी। तो आप अगर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ भी देती तो इनका कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, इतना वो पॉपुलर हो चुकी थी आकांक्षा दुबे। यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ कि आकांक्षा दुबे को 5.5 फुट हाइट था। यहाँ पे एक पल्लवी सिंह जो है, कल मैं वीडियो देख रही थी, एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था पंखे में कि जितना हाइट हमारा 5.5 फुट है और आकांक्षा की भी हाइट जो है 5.5 फुट का ही था। आप खुद सोचिए, बेड पे गद्दा लगा रहता है, गद्दा भी अच्छा खासा इतना मोटा होता है। आप मानते हो ना, इतना खासा मतलब मोटा तो गद्दा होता ही होता है। चलो भाई धंसेगा तो और कितना नीचे होगा? 5.5 फुट का इंसान है, गद्दे पे चढ़ेगा तो कितना धंसेगा, आप खुद सोचिए। और यहाँ पे जो आकांक्षा दुबे की जो डेथ हुई थी वो साड़ी में फांसड़ी लगाई थी, साड़ी में फंदा लगा हुआ था, वो दुपट्टा नहीं था। और साड़ी जो होता है ना 5.5 मीटर का होता है, 5 मीटर 5.5 मीटर का होता है, और दुपट्टा 2 मीटर और 2.5 मीटर का होता है, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे तो पूरा इसको कोई प्रूफ देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आकांक्षा दुबे के साथ सुसाइड हुआ है, कि इसको मारा गया है। ये तो सीधा सीधी कोई भी बच्चा भी देख के, कोई भी अनजान भी देख के बोलेगा कि आकांक्षा दुबे को मारा गया है। और आकांक्षा दुबे को पीछे भी निशान था, ठीक है, पीछे भी चोट का निशान था, प्लस हाथ पे भी चोट का निशान था। और यहाँ पे 2 वीडियो वायरल हुआ है आकांक्षा दुबे को। माँ बोलती है कि पिछले साल आकांक्षा दुबे का बर्थडे था, बर्थडे में कंप्लेन करने गई थी आकांक्षा दुबे। और यहाँ पे आकांक्षा दुबे का ना दोनों आँख बहुत ज़्यादा ही काला काला हो चुका है, सूज गया है, खून जमा हुआ था पूरा फेस पे। फिर आकांक्षा दुबे कंप्लेन करने जाती है तो यहाँ पे समर सिंह को पुलिस प्रशासन जो है कोई भी कंप्लेन नहीं लेता है, इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं लेता है, बस पैसे के थ्रू छोड़ देता है। और जब आकांक्षा दुबे अपनी माँ के पास गई, और माँ बोल रही थी कि वीडियो कॉल भी उस टाइम नहीं करती थी, जब मैं करती थी ना तो उसको कट करके ऐसी नॉर्मल कॉल करने लगती थी। जब आकांक्षा थोड़ी बहुत ठीक हुई और मेकअप से हमारी रनिया इसको छुपा के हमारे पास गई थी, तो किसी न किसी तरीके से जब नहाई धोई तो देखी, माँ बोल रही थी कि हमारी रानी को हो गया है, पूरा आँख पे काला काला कैसे है? तो आकांक्षा दुबे बोलती थी कि कोई बात नहीं माँ, समर का दीपावली में ना दीपावली में आग लग गया था कूलर में, उससे हमें चोट लग गया, झुलस गया चेहरा, ऐसे कुछ बहाना करी थी। तो माँ ने बोली कि चलो भाई ठीक है, मतलब इग्नोर किया कि होता है कभी कभी ऐसा। फिर जब दूसरा बार आया, आकांक्षा दुबे को मारा भी है,
मारने की जब बातें आई तो आकांक्षा दुबे की माँ बोली कि तू है कौन जो तू हमारी बेटी को मार द बहुत प्रताड़ित कर रहा था, बहुत प्रताड़ित कर रहा था, मार पीट से लेके पैसा से लेके सब कुछ तक। और यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि आकांक्षा दुबे को ब्लू फिल्म में काम करने के लिए बोल रहा था और नहीं मानी तो इसको यहाँ से रास्ते से हटा दिया। और समर सिंह को कई लड़कियों के साथ, हजारों लड़कियों के साथ संबंध है, सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है। इसका जब मोबाइल खंगाला गया तब पता चला कि कई लड़कियों की वीडियो, जो हजारों लड़कियों की वीडियो, अश्लील वाली वीडियो इसके कैमरे में है और सबको ब्लैकमेल कर रहा है, सबको ब्लैकमेल कर रहा है। इसी तरीके से आकांक्षा को भी ब्लैकमेल करने लगा। अब यहाँ पे आकांक्षा दुबे की माँ तो ये आरोप लगा रही है कि आप सबको पता है कि आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही है तो हमारी बेटी को बहुत मारता पीटता था, प्लस जो काम करती थी वो पैसे भी नहीं टाइम पे देता था, ये भी आप सबको पता है। तो यहाँ पे मैं चलिए इसके बारे में लेते हैं। जो मामा करके संबोधित कर रही थी, ये कौन थी? ये बंदी जो पोस्टमार्टम करवाई थी, अनुराधा सिंह। मैं इसके बारे में थोड़ा, जब आकांक्षा दुबे की डेथ हुई तो सबका इन्फॉर्म जो पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था वो साली खुद करी, अनुराधा सिंह ही सबको इन्फॉर्म करी। और वहां से डेड बॉडी लाने के बाद पोस्टमार्टम भी करवाई। पोस्टमार्टम करवाने के बाद मतलब जलाने के लिए भी, बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए भी वहां तक लेके चली गई। और वहां से होटल से आकांक्षा दुबे की बॉडी को ना काला पॉलीथीन में, जैसे कूड़ा हम उठा के लेके आते हैं ना, इस तरीके से कूड़ा उठाने वाले और बड़ा वाला ट्रक, जो कूड़ा उठाने वाला जो ट्रक होता है उसमें काला पॉलीथीन में पैक करके लेके गया। अब यहाँ पे सोचिए, इसका क्या कोई मतलब परिजन नहीं था, अनाथ थी, अनाथ के तरह, लवारिस के तरह आकांक्षा दुबे की बॉडी ले गई। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी समर सिंह से मिला जुला था, उस टाइम पैसे देके इसका मुंह बंद कर दिया था कि चुप रह, कुछ मत मुंह खोलना। तो यहाँ पे तो इस तरीके से हुआ। प्लस पोस्टमार्टम जब हुआ तो ये जो अनुराधा सिंह है, बस पोस्टमार्टम होते ही लाश को बाहर निकाला और उसके बाद उसी दौरान आकांक्षा दुबे की माँ से बात होती है, निशा पांडे से, जो कि निशा पांडे सजेस्ट करती है कि मतलब आकांक्षा को मत जलाइए, दाह संस्कार मत करिए। अगर आप बॉडी को जला देते हैं तो सारा सबूत मिट जाएगा और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा और जो कातिल होगा वो खुलेआम घूमते रहेगा। और उसी दौरान आकांक्षा दुबे की माँ का फोन छीन लिया और उसका भाई का, आकांक्षा दुबे का भाई का भी फोन छीन लिया अनुराधा सिंह, और छीन के और बोलती है कि चुप रहा, गाली देते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब है। अब सोचिए यहाँ पे जो आकांक्षा दुबे की माँ पे 1.5 करोड़ का 1 करोड़ का जो मानहानि का जो केस दर्ज हुआ ना, मुझे लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है इसको सीबीआई जांच करे और अच्छे से, पहले नंबर तो जो मानहानि का केस किया ना, उल्टा चोर कतवाल का डांटे। माँ को देना चाहिए पैसा तो माँ से ही और पैसा मांग रही है। कैसी मतलब गिरी हुई औरत है, कैसी ये औरत के नाम पे कलंक है क्या है? चुल्लू भरे ऐसे लोगों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किसी का पूरा दुनिया उजड़ गया, किसी का आंचल सुना हो गया, गोद सुना हो गया। और आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही थी हमारी रनिया ही घर में थी एक कमाने वाला और इसी का हम आह भी देखते थे, अब हम किसका आह देखेंगे। एक माँ रो रो के तड़प तड़प के अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धूप में, गर्मी में, अपने पैरों में छाला पड़ गया है। आकांक्षा दुबे की माँ का भी तबीयत भी बार बार खराब हो रहा है, मगर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बेचारी डटी हुई है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे हटूंगी नहीं, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। इतना आकांक्षा दुबे की माँ बोली है। तो यहाँ पे जो अनुराधा सिंह है ना, पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद भी वही जल्दबाजी में लाश को जलाने के लिए मरनिका घाट ले गई और वहाँ पे जलाने के बाद कई सितारों का फ़ोन भी आया था भोजपुरी से। और तो आकांक्षा दुबे की माँ के पास फ़ोन रहता तब तो आकांक्षा दुबे की माँ कुछ एड्रेस बताती या कुछ बातें करती। यहाँ तो माँ से ही फ़ोन छीन के लेके चली गई थी कि किसी न किसी को ज़रूर फ़ोन आएगा ये खबर सुन के। इसीलिए यहाँ पे अनुराधा पे ये चीज का केस हो रहा है कि फोन क्यों माँ का छीन के लेके गई थी, इसका भाई का फोन क्यों छीन के लेके गई थी, अगर उसके मन में कुछ चल नहीं रहा था तो यहाँ पे अनुराधा सबसे पहले नंबर 1 इन्वॉल्व है कि सबूत मिटाने में प्लस लाश जलाने में। अब बोल रही थी कि दुख में शामिल होने के लिए आई है, तो दुख में शामिल होने के लिए आई थी तो बॉडी जलाने के बाद डायरेक्ट उधर से उधर चल गई। जो दुख में शामिल होने के लिए आता तो कम से कम
माँ को कंधे लगा के, माँ को गले लगा के कुछ आश्वासन देती, मगर आश्वासन क्या देगी, वो घर तक भी नहीं गई। तो ये जो है ना खाली सबूत मिटाने के लिए आई थी और आकांक्षा दुबे की माँ के ऊपर आरोप लगा रही है 1.5 करोड़ का, कि मुझे मानहानि का, मेरे ऊपर गलत सलत आरोप लगाए। मगर यहाँ पे एक बात और भी सुन लीजिए कि जो 2 वीडियो वायरल हुआ है आकांक्षा दुबे का, आकांक्षा दुबे एक वीडियो रोते हुए पोस्ट करती है, बोलती है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, और दोस्तों ये हमारी लास्ट आप सबसे टॉकिंग है, और उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि और हम अभी इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं, और हमारे साथ जो भी बुरा होगा ना उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, वो खुलेआम बोल दिया। तो उस आधार पे अब समर सिंह का फैंस हो गया, चाहे वकील हो गया, चाहे इसका नाना भी आ जाए समर सिंह का, चाहे बाप आ जाए, इसको अब फांसी पे लटकने से इसका कोई नहीं बचा सकता, वकील भी नहीं बचा सकता, इसके पास कुछ सबूतें नहीं है। बस इस आधार पे, क्योंकि आकांक्षा दुबे रोते हुए एक वीडियो शूट करती है और बोलती है हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होगा उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, तो उस आधार पे अब समर सिंह को कोई नहीं बचा सकता है, इसको फांसी की सजा होगी तो होगी। आकांक्षा दुबे की माँ को इंसाफ मिलेगा, आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि झूठ को बहुत दिन तक इसका विजय नहीं होता है, एक दिन सच्चाई का ही विजय होता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।